दोस्तों, वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ओ लेवल का सिलेबस। ये आप लोगों का ओ लेवल का सिलेबस है। तो हम लोग इसमें आज शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है पहले भी, एक्सेल वाले सारे पार्ट्स खत्म हो गए हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हमने आपको बता दिया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 6 ओ लेवल का जो सिलेबस है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनेट एंड डब्ल्यू। तो या इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए जो है मैं इसको एक पीडीएफ की फाइल में मैंने तैयार किया है और यहाँ से आपको जो है नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिए, पहला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बोलते हैं इसको। उसके बाद होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन बोलते हैं। और नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, इंटरनेट कॉन्सेप्ट, सारा पूरा पार्ट थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो हम लोग इसी में देखेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है। और लैन और वैन के बीच में एक और होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग मैन के नाम से भी जानते हैं। सब लोगों को पता भी होगा जितने लोग ओ लेवल करने के लिए इच्छुक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिलेबस और कितना कवर कर पाते हैं एक वीडियो में वो देखते हैं। ठीक है, जितना छूटेगा फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, ये है। तो वेलकम टू वीटेक क्लासेस। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। पहला क्या होता है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम. You can establish a network connection using either cable or wireless media. Okay. Every network involves hardware and software that connects computer and tools. हिंदी में समझ लीजिए कि वो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। एक ग्रुप है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम का, जो सारे कंप्यूटर एक साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, और ये केबल से भी हो सकता है और वायरलेस मीडिया से भी हो सकता है। आजकल वायरलेस मीडिया का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वाईफाई है। एक फोन में या एक घर पे जो है एक राउटर के थ्रू जो है वाईफाई से कई सारे सिस्टम कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका वायरलेस कनेक्शन मीडिया। ठीक है, दूसरा है एवरी नेटवर्क इन्वॉल्व हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कनेक्ट टू कंप्यूटर टूल्स। तो दूसरा क्या है कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये तो होगा कंप्यूटर नेटवर्क। और एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, चलिए इसके एडवांटेज देख लेते हैं। आप लोग ये देख लीजिएगा, एडवांटेज ऑफ हेयर आर द फंडामेंटल बेनिफिट प्रोस इज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्या क्या इसके जो है लाभ होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या करता है, हेल्प यू टू कनेक्ट विद मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन व्हेन एक्सेसिंग द नेटवर्क। ये क्या करता है, ये बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, एक दूसरे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और ये इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेसिंग करने में, मतलब कि इंफॉर्मेशन को लाने में और रिसीव करने में काफी ज्यादा मदद करता है। जो भी हम लोग इंटरनेट से क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो अगर ये हमारे नेटवर्किंग से कनेक्ट ना हो तो इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएंगे और इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं ले पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि हेल्प यू शेयर प्रिंटर स्कैनर एंड ईमेल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में लैन से कनेक्टेड है सिस्टम, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए ऑफिस है एक बड़ा सा, उस ऑफिस में केवल एक प्रिंटर लगा हुआ है, बाकी 10 कंप्यूटर लगे हुए। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने जो है प्रिंटर को आपके नेटवर्किंग से सेट कर दिया, उसके बाद में 10 कंप्यूटर से प्रिंट एक ही प्रिंटर पे दिया जा सकता है। स्कैनर का भी वही होता है कि एक स्कैनर लगा हुआ है और सारे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना है आप वहां से स्कैन करके रख सकते हैं। उसके बाद ईमेल्स तो आप लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एडवांटेज में आती हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। हेल्प यू शेयर इंफॉर्मेशन एंड एट वेरी फास्ट स्पीड। अगर सारे सिस्टम क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और नेटवर्क में है, तो आप जो है इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा स्पीड में जो है शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आर द एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन विदाउट द नेटवर्क। कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है सबसे ज्यादा इजी हो गया है और जो बिना नेटवर्क के जो संभव नहीं था वो काफी फास्ट हो गया है अगर आपका नेटवर्क यूज करें। तो ये होते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा या फिर जो है जैसे भी आप इसका इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे मेन हेडिंग है, एसेंशियल कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट। कि नेटवर्क के एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा आता है स्विच।
ठीक है। स्विच एक हार्डवेयर होता है जिससे काफी सारे जो है सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इससे कनेक्ट होते हैं सारे, ठीक है। देखते हैं होता क्या है। स्विचेस वर्क एज अ कंट्रोल विच कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस टू अ नेटवर्क इन अ कैंपस और अ बिल्डिंग। अभी हमने एक ऑफिस का एग्जांपल लिया। मान लीजिए कि क्या होता है, पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, प्रिंटर और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो उन सबको क्या करना है कि स्विचेस से आपको कनेक्ट करके रखना, क्योंकि विदाउट स्विचेस के कनेक्ट करने के बिना जो है आप एक नेटवर्क नहीं बना सकते। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है वो स्विचेस है। दूसरा क्या है कि इट अलाउज ऑन योर नेटवर्क to communicate with each other as well as with other network। कहने का मतलब क्या है कि ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो अलाउ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से, और उसी तरीके से जैसे कि दूसरे करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू शेयर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द कॉस्टिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं, ये जो आपकी कॉस्टिंग होती है, मतलब कि जो पैसे वाली चीजें होती हैं, इसको जो है कम कर इन रिसोर्स को शेयर करने में और उसकी कॉस्टिंग को कम करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे फीचर्स के, 3 पॉइंट्स हमने बता दिए हैं, आप इसको जो है रख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये सारे पार्ट थे हमारे स्विचेस के। अब बात कर लेते हैं हम लोग किस पे, राउटर पे, जो कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये भी हार्डवेयर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, राउटर हेल्प टू यू कनेक्ट विद मल्टीपल नेटवर्क। तो राउटर जो है आपको मल्टीपल मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूजफुल होता है। यही जो है इसी से जो है सारे नेटवर्क का कनेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा, इट इनेबल्स यू टू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन विद मल्टीपल डिवाइसेस एंड सेव मनी। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे अच्छा एग्जांपल शायद अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। एक साइबर कैफे खोला जाता था और पहले प्रचलन भी काफी ज्यादा था जब सबके पास में ये स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे। तो साइबर कैफे में क्या होता था कि साइबर कैफे वाले केवल एक नेटवर्क लेते थे, एक राउटर के हेल्प से 10, 12, 15 कंप्यूटर्स को क्या करते थे, अटैच करते थे। तो उस हिसाब से ये लोग नेटवर्किंग करते थे। तो उससे क्या होता था कि इन लोगों का पैसा बच जाता था और जो यूजर्स होते थे उनको थोड़ा पैसे का बोझ पड़ता था। क्यों? क्योंकि रीजन ये होता था कि अगर एक ही आप डिवाइस से बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो होता क्या था कि स्पीड स्लो हो जाती थी। स्पीड स्लो होने में जो यूजर्स चाहते थे जितनी स्पीड में काम करना वो काम नहीं कर पाते थे। खैर ये तो बात हो गई अलग की। ये राउटर्स है, मैंने जो एग्जांपल लिया ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एग्जांपल है, ठीक है। इससे आप लोग परिचित होंगे। अगला, दिस नेटवर्किंग कंपोनेंट एक्ट्स एज अ dispatcher which allows to you to analyze data sent across a network। तो इससे इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि कहीं भी डेटा कहीं भी भेजना हो तो इसी नेटवर्क की सहायता से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप भेज सकते हैं, ठीक है। थ्रू द एक बिल्डिंग की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वाइड की बात नहीं हो रही है, ये एक बिल्डिंग की बात हो रही है। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। अगला, इट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड द बेस्ट रूट फॉर द डेटा ट्रेवल एंड सेट इट ऑन इट्स वे। और इसका क्या काम होता है कि ये जो राउटर्स होते हैं सबसे अच्छा, सबसे छोटा, सबसे फास्ट माध्यम ढूंढते हैं डेटा ट्रेवल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगला पॉइंट है सर्वर आर कंप्यूटर टू होल्ड शेयर्ड प्रोग्राम, फाइल एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्वर्स क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स को अपने पास रखते हैं, फाइल्स और दूसरे जो फाइल्स होते हैं वो नेटवर्क के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज देते हैं। सर्वर अलाउज टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्सेज टू ऑल द यूजर्स ऑफ द नेटवर्क। तो जो सर्वर्स हैं वो सभी को अलाउ करते हैं, सभी एक्सेस अलाउ करते हैं, ठीक है। और ये यूजर्स को नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। क्लाइंट की बात कर लेते हैं। क्लाइंट आर अ कंप्यूटर डिवाइसेस व्हिच एक्सेस एंड यूज द नेटवर्क एज वेल एज शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट हम लोग होते हैं, ठीक है। क्लाइंट आर कंप्यूटर डिवाइसेस, वो एक छोटी सी मान लीजिए कि ये जो क्लाइंट्स होते हैं ये छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं एंड विच एक्सेस टू यूज द नेटवर्क एज वेल एज शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज। तो वो जो छोटे कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं कि नेटवर्क के रिसोर्स को शेयर करते हैं, ठीक है, और डिवाइस को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। दे आर आल्सो यूजर्स ऑफ द नेटवर्क एज दे कैन सेंड एंड रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर।
जैसे यूजर कोई होता है वो नेटवर्क को कोई भी अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, तो रिक्वेस्ट जाने के बाद में रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है और सर्वर से उसका मैसेज आ जाता है या उसका आंसर आ जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो है सेंडर और रिसीवर का काम भी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है? ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में देख लेते हैं, ये भी एक पार्ट होता है। Transmission media is a carrier used to interconnect computer in a network such as coaxial cable, twisted pair and optical fiber cable। ठीक है, ये कुछ केबल होते हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। और ये सारे तार होते हैं बेसिकली कोक्सियल केबल। तो इसके बारे में यही जान लीजिए कि ये जो तारों के माध्यम से जो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के लिए, तो वो सारे इसी केबल्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अगर आपको नेटवर्क की काफ़ी अच्छी बुक पढ़नी है तो टेनिंबॉम की बुक आती है, आप उसको जो है प्रेफर कर लीजिए। वो काफ़ी हायर लेवल की होती है, वो आप बीटेक या एमसीए में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नॉलेज लेनी है तो टेनिंबॉम की बुक आती मेरे पास है, तो आप लोग बोलेंगे मैं उसका रेफरेंस दे दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इज आल्सो नोन लिंक्स, चैनल और लाइन्स। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? लिंक्स बोलते हैं, चैनल बोलते हैं और लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एक्सेस पॉइंट अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट द वायरलेस नेटवर्क विदाउट केबल। एक्सेस पॉइंट क्या होता है कि बिना मतलब कि ये बिना केबल के आपको जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे वाईफाई आपका हो गया, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क अलाउज टू यू ब्रिंग न्यू डिवाइसेस एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू मोबाइल यूजर्स। वही मैंने बताया कि ये जो है मोबाइल यूजर को सबसे ज़्यादा जो है राहत प्रदान करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं भी आप जो है किसी भी चीज़ से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। A wireless network allows you to bring new devices and provide flexible support to mobile users। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब क्या होता है? शेयर डेटा, डेटा को आपस में शेयर करना। तो शेयर डेटा आर डेटा विच इज शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट सच एज अ डेटा फाइल्स, प्रिंटर, एक्सेल, प्रोग्राम एंड ईमेल्स। तो ये शेयर डेटा क्या होता है कि अभी हमने ऊपर बताया कि मान लीजिए आपके ऑफिस में एक ही प्रिंटर है या एक ही स्कैनर है और 10 कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, 10 लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है? शेयर हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो होता है ये भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो क्या करता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सेंड रिसीव डेटा एंड कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। इसका काम ये होता है कि ये जो है डेटा को सेंड करता है, रिसीव करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और दो कंप्यूटर या नेटवर्क के बीच में, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में, ठीक है। लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जैसे कंप्यूटर हो गया, देख लेते हैं क्या होता है। अ लोकल ओएस which helps personal computer to access files, print to a local printer and use one or more disk and CD drives which are located on the computer। कहने का मतलब क्या होता है कि लोकल डिवाइसेस या लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें हम लोग अपना काम यूज करते हैं, जैसे फाइल्स हो गया उसी को प्रिंट करना हुआ लोकल प्रिंटर के हेल्प से, या फिर एक सीडी ड्राइव को कई जगह यूज करना हुआ लोकेटेड कंप्यूटर्स में, तो वो होता है आपका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगला देख लेते हैं लैन। व्हाट इज लैन? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। देखते हैं डेफिनेशन से समझाते हैं। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन अ फिजिकल लोकेशन सच एज अ बिल्डिंग, ऑफिस और होम। कहने का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया कनेक्शन क्या होता है? एक ऐसा कनेक्शन, नेटवर्क का एक ऐसा कनेक्शन होता है, आप समझ लीजिए जैसे कि एक बिल्डिंग एक घर में या फिर एक ऑफिस में यूज होता है। केवल एक ऑफिस या एक घर या एक बिल्डिंग की बात हो रही है, इससे ज्यादा आप कुछ मत सोचिएगा, ठीक है। अ लैन कैन बी स्मॉल और लार्ज। ये लैन, मान लीजिए बिल्डिंग आपकी 10 मंजिल की है, ठीक है, तो उसमें सभी 10 मंजिल में जो है अगर लगे हुए कंप्यूटर्स तो वो लैन ही होगा। मान लीजिए घर एक 2 मंजिल का है तो उसमें भी कंप्यूटर जो लगे होंगे तो वो भी लैन होगा, ठीक है। लैन एक बिल्डिंग हो सकती है, वो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो तो केवल एक बिल्डिंग की बात होती है। अ लैन कैन बी स्मॉल और लार्ज, ठीक है। रिंगिंग फ्रॉम एट होम नेटवर्क विद वन यूजर to an enterprise network with thousands of user and devices in an office और स्कूल। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से जो भी हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं उस नेटवर्क के माध्यम से आप हजारों ऐसे यूजर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस कहाँ पे स्कूल, ऑफिस या और किसी जगह पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। रिगार्ड ऑफ साइज अ लैन इज अ सिंगल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इज अ कनेक्ट डिवाइसेस दैट आर इन अ सिंगल लिमिटेड एरिया। कहने का मतलब क्या होता है? ये साइज, ये जो लाइन होता है, लाइन का एक साइज एक डिफाइन होता है और उसी
साइज में आप एक लिमिटेड एरिया में उसको एक्सेस कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन कवर्स लार्जर जियोग्राफिक एरिया। इसी के कंपैरिजन में अगर बात करें मैन और वैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये जियोग्राफिकल होते हैं, काफी ज्यादा बड़े जगह पे इसका यूज हो जाता है। सम मैन आर मैन कनेक्टेड मैनी लैंड्स टुगेदर। कहने का मतलब क्या है कि जो मैन और वैन होते हैं वो कई सारे लैन को कनेक्ट करके बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे बीच में ये लगा हुआ है सर्वर और बाकी सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। ये लैन का फिगर है, आप लोग इसको अपने पास नोट करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैन की। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज अ कंप्यूटर दैट interconnect users with computer or resources in a geographical region or the size of metropolitan area। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? मेट्रोपॉलिटन एक कह सकते हैं नगर की बात कर लेते हैं कि एक महानगर में जो लगने वाले नेटवर्क्स होते हैं जो कि कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस से जुड़े होते हैं, ठीक है। और एक जियोग्राफिक रीजन में, मतलब कि एक मान लीजिए कि बड़े स्तर पर, ठीक है, तो जो सारे कंप्यूटर्स हमको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं वो सब नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े होते हैं, उनको हम लोग मैन बोलते हैं। दैट term man is applied to interconnection of a local area network line in a city into a single larger network which may then also offer efficient connection to wide area network। कहने का मतलब क्या है कि जो मैन्स होते हैं, जो आपके मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होते हैं, वो इंटरकनेक्ट आपस में जुड़े होते हैं कई सारे लैंस के नेटवर्क से, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं। और ये एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं रहते, ये पूरे शहर में या एक बहुत बड़े जो है भौगोलिक एरिया में सीमित होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है। और इनका जो है नेटवर्क काफी बड़ा होता है। द टर्म इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया थ्रू द यूज ऑफ पॉइंट कनेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो इनका जो कनेक्शन होता है वो इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स के साथ में, और ये पॉइंट टू पॉइंट जो है कनेक्शंस रखते हैं सभी सिस्टम के साथ में, सभी जो आपके लाइन्स होते हैं उनके साथ में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप, ये एक आपकी सिटी है पूरी, और इस सिटी में ये कई सारी बिल्डिंग्स हैं, और ये जो ये वाली बड़ी बिल्डिंग है, ये सब क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं वही सारी चीजें हैं। ये देखिए, एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, ये तीसरी बिल्डिंग है, ये चौथी, इस तरीके से ये सारी बिल्डिंग्स हैं। और ये बिल्डिंग्स क्या है, आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होते हैं, ठीक है। फिगर्स आप ध्यान में रखिएगा। मैन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वैन पे। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN इसको बोलते हैं। अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट मल्टीपल एरिया नेटवर्क लाइन्स। कहने का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ एक टेलीकम्युनिकेशन जो है टेलीकम्युनिकेशन होता है जो कि लाइन्स लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा होता है, कई सारे मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा होता है। अ लाइन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस व्हिच आर ऑल कनेक्टेड ईच अदर, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रुप होता है, जो लाइन होता है, ये ग्रुप क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस का जो है एक कनेक्टेड डिवाइसेस का एक ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से लैन के माध्यम से जुड़े होते हैं, टिपिकली फ्रॉम विद इन अ शॉर्ट रिलेटिव जियोग्राफिकल डिवाइसेस। मतलब कि जो लैन होते हैं वो एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न छोटे छोटे डिवाइसेस से जुड़े होते हैं इन एन इंटरप्राइजेस और अ बिजनेस। ये या तो इंटरप्राइजेस के लिए यूज होते हैं या बिजनेस के लिए यूज होते हैं। अ वैन में कंसिस्ट ऑफ कनेक्शंस to a company's headquarter, branch, office, collection facilities, cloud services and other facilities। कहने का मतलब क्या होता है, जो वैन होता है और वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के हेडक्वार्टर को, ब्रांच ऑफिसेस को, कलेक्शन ऑफ फैसिलिटीज को, इस तरीके से जितनी भी आपकी सारी सर्विसेज हैं वो वैन के थ्रू ही रन होती है, ठीक है। These networks are often established by the service provider that is lease their van to business, school, government और द पब्लिक। कहने का मतलब ये होता है जो वैन्स की जो नेटवर्क की सर्विसेज होती हैं वो लीज पर होती हैं और जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपके बिजनेस के लिए, स्कूल के लिए और गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं। दीज कस्टमर कैन यूज द नेटवर्क टू रिले एंड स्टोर डेटा और कम्युनिकेट विद अदर यूजर। इसके द्वारा क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं नेटवर्क के माध्यम से जो दूसरे
नेटवर्क होते हैं उनमें जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं और अपने यूजर्स के साथ में किसी दूसरे यूजर के साथ में वो इंटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नो मैटर देयर लोकेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि कहाँ पे आपका सिस्टम लगा है, कहाँ पे नेटवर्क लगा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होती, एज लॉन्ग एज दे हैव एक्सेस टू द स्टेबलाइज्ड वैन। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि इतने दूर होने के बाद में भी जो है हम लोग वैन के मतलब वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर पे बैठ के जो है मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और इसका जो है नेटवर्क कहाँ पे है आपको खुद नहीं पता होता है कि इसका टावर कहाँ पे लगा है, कहाँ से सिग्नल्स आ रहा है, बस आपने डेटा ओपन किया और जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हुई वो एक्सेस कर लिए। तो ये क्या है, ये वैन से ही पॉसिबल है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये फिगर देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक वाइड एरिया नेटवर्क तक, और लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में नेटवर्क टोपोलॉजी में। तो ठीक है, बाय, जय हिंद।